बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम अगेन टू सिंपल एंड स्मार्ट इंग्लिश विद मज़र। टुडे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर दैट इज़ अबाउट एक्टिव वर्सेस पैसिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव और पैसिव दोनों सीखने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक्टिव सेपरेटली पढ़ाया जा चुका है। अब हमने क्या करना है, इस एक्टिव को यहाँ पे इसलिए लिखना है ताकि हमें पैसिव्स में कन्वर्ट करने में आसानी हो जाए। फिर उन्हीं पैसिव्स को अगर एक्टिव में कन्वर्ट करना पड़े तो वो कैसे करना है, अब देखते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, पहले तो देखें चीज़ कि हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव में डू और डज हैं और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। इसी तरह पैसिव्स में देखें आप तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएंगे इज, एम, आर और वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड। ये याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी सेंटेंस उठा के ले आएँ, अगर वो पैसिव कंस्ट्रक्शन में है तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, थर्ड। पैसिव कोई भी होगा, चाहे वो टेंस का पैसिव हो, चाहे वो मॉडल वर्ब्स का पैसिव हो, चाहे वो लेट का पैसिव हो, चाहे वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव हो, चाहे वो इन्फिनेटिव्स का पैसिव हो, कोई भी सेंटेंस उठा के लेके आ जाएं तो जो उसका मेन वर्ब होगा, जो उसका एक्शन वर्ब होगा, वो थर्ड होगा। ये पक्का याद रखना है आपने, क्योंकि पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा जब डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वर्सेस पैसिव, तो हमने पढ़ा था कि जो वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं एक्टिव में वो टेंस के हिसाब से बदल जाती हैं। इंडेफिनिट में कोई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कुछ है, परफेक्ट में कुछ है, लेकिन पैसिव्स में क्या होता है, हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं, उसमें फॉर्म्स बदलती नहीं है। क्लियर हो गया। अब एक मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देके फिर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ मूव करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। देखें, सबसे पहले अगर मैं बनाता हूँ सब्जेक्ट लिख देता हूँ, वी लिख देता हूँ और साथ क्या लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ। तो एक सेंटेंस है, फर्ज करें मैं कहता हूँ जी आपको ही हेल्प्स मी, ही हेल्प्स मी। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है तो यहाँ पे आपको इस एस के अभी पता चल गया होगा कि क्यों हम लिखा है। एक्टिव में हमने पढ़ा था, अगर फिक्रे के शुरू में ही, शी, इट आ जाए तो जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें हम क्या करेंगे, एस का या फिर ई एस का या फिर आई एस का मौके की मुनासबत से इजाफा करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास किसका इजाफा हुआ, एस का। ही हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करता है। अब इसी को जब हम क्या करते हैं, पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, ये जो चीज़ है ये क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। जब ये यहाँ पे आ जाएगी तो इसकी शक्ल इस जैसी हो जाएगी, मी किस में बदल जाएगा, आई में। होगा क्या, ये ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन शक्ल इसकी क्या बन जाएगी, आई। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब पैसिव में मैंने बताया आपको हेल्पिंग वर्ब जरूर यूज़ करते हैं हम, इज़, एम, आर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, आई एम। उसके बाद देखें हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, थर्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट हुई है यूज़, तो यहाँ पे क्या होगा, आई एम हेल्प्ड, आई एम हेल्प्ड, आई एम हेल्प्ड। उसके बाद जब ये चीज़ आखिर में जाएगी तो यहाँ पे बाय हम यूज़ करेंगे। बाय बेसिकली यूज़ किया जाता है सोर्स के लिए, ज़रिया, यानी कि किसके थ्रू काम हुआ है, ठीक है। आई एम हेल्प्ड बाय, किसने, कौन मेरी मदद करता है, वो। तो जब ये जाएगा ना आखिर में, ये चीज़ कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, तो ये क्या बन जाएगी, हिम। क्यों, हमने कहा था कि पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि सब्जेक्टिव केसेस ऑफ प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ प्रोनाउन। जिस तरह आई जो है ये सब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, और मी जो है ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। इसी तरह ही सब्जेक्टिव केस है और हिम जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आप देखेंगे आई एम हेल्प्ड बाय मी, हिम, तो इसका तर्जुमा जब करेंगे तो क्या बनेगा, मेरी मदद की जाती है, किससे, इससे। अब यहाँ पे बेसिकली मदद करने वाला कौन हुआ, ये। यहाँ पे मदद करने वाला कौन हुआ, ये। अब ये इनकी पोजीशन चेंज होने से मीनिंग चेंज नहीं होगा। ये सिर्फ इतना करना होता है हमने, सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर को बदलना होता है, मीनिंग को बदलना नहीं होता। अगर आप सेंटेंस लिखते हैं एक्टिव से पैसिव में, अगर स्ट्रक्चर सिर्फ चेंज होता है, मीनिंग नहीं बदलता, तो यूँ समझना कि आपका सेंटेंस करेक्ट है।
अगर हो जाए, फ़र्ज़ करें कि आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जब उनको ट्रांसलेट किया जाए अगर उनका मीनिंग चेंज हो जाता है तो यूँ समझें कि आपका पैसिव जो है वो गलत है, वो ठीक नहीं है। इसलिए आपने ये याद रखना। अब देखें इसमें एस था, वी था और ऑब्जेक्ट था। वी कौन सा हमारे पास 1 है। इधर देखें ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, लेकिन शक्ल इसकी क्या बनी हुई है, आई की, क्योंकि इसको हमने शुरू में लिखा इसलिए। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये हमारे पास क्या है, V3 है। और ये हमारे पास क्या है, सोर्स है, बाय हिम। बाज़ का हम इस चीज़ को भी नहीं लिखते अगर सब्जेक्ट हमारा क्या हो, अंडरस्टूड हो। अगर बाज़ का होता है कि सब्जेक्ट जो है अननोन है, ठीक है, आई एम हेल्प, मेरी मदद की जाती है, ठीक है, तो सेंटेंस तो बन गया। हाँ, अगर कोई पूछता है कि किस से या कौन मदद करता है तो फिर हमें बाय और आगे सोर्स उसका लिखना होता है। अभी हम मूव करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की तरफ। अब देखें सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की तरफ। क्या जो चीज़ मैंने अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताई है, क्या हमने वो चीज़ एग्जैक्टली सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के अंदर अप्लाई की है? क्योंकि जब तक आप एग्जैक्ट वही चीज़ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में अप्लाई नहीं करेंगे तो सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी, समझ ही नहीं आएगी आपको, ठीक है। अब देखें सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये तो चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, V1, और इधर यहाँ पे एक चीज़ जो मिसिंग है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी तरह इंटेरोगेटिव्स में देखें आप, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, V1 है और ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क डालना है। इसी तरह नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में देखें आप, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, नॉट है, V1 है और फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे बेसिकली आपने भी क्वेश्चन मार्क डालना है। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव में, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी मैं मूव कर रहा हूँ आपको किसकी तरफ, पैसिव के सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ। वही है, ऑब्जेक्ट को हम शुरू में ले आएंगे तो रोल किसका ये प्ले कर रहा है सेंटेंस स्ट्रक्चर में। इसको जब हम शुरू में लेके आ जाएंगे तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ये शो क्या होगा, ये सब्जेक्ट शो होगा। इसी तरह हेल्पिंग वर्ब है, फिर V3 है, फिर बाय है, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से मुराद क्या है, होगा सब्जेक्ट, लेकिन उसका केस कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव। जिस तरह अभी आई मी में बदल गया था, हिम जो था वो ही में बदल गया था। इसी तरह ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, फिर वही है, होगा ऑब्जेक्ट लेकिन उसको लिखा क्या जाता है आमतौर पर सब्जेक्ट। बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या है, एक्टिव में भी शुरू में सब्जेक्ट है और पैसिव में भी शुरू में सब्जेक्ट है, लेकिन आपने सेंटेंस के मीनिंग को देखना होगा कि क्या ये जो चीज़ है सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही है या सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन को इसने चेंज किया है। यहाँ पे सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को यूज़ किया गया है, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, V3, बाय और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से मुराद क्या होगा, है होगा सब्जेक्ट, लेकिन केस कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। इसी तरह आप ये देखें, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस S। इसी तरह हेल्पिंग वर्ब ओ से मुराद क्या, ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V3, फिर बाय प्लस S। क्लियर हो गया यहाँ तक। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट कि आगे हमने क्या करना है। डियर, सेंटेंस कैसे बनाया जाता है एक्टिव में और पैसिव में। सबसे पहले आपने देखना है अपनी नेशनल लैंग्वेज में, उर्दू में। उर्दू में बाज़ का थोड़ा सा गौर करेंगे ना अपना, तो आपको फ़ौरन से पहचान हो जाएगी। कैसे, देखिए मैंने लिखा यहाँ पे, मैं चाय पीता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, तो इसकी इंग्लिश तो आपको फ़ौरन आ जाएगी, आई टेक टी। अब इसी को पहले हमने देखना है कि उर्दू में अगर पैसिव को समझना हो तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखें, मैं चाय पीता हूँ, अब मैं क्या हुआ, पीने वाला, पीता क्या हूँ, चाय, एक्शन कौन सा है, टेक, ठीक है। अब देखना ये है कि पैसिव में हमें क्या किसके ऊपर फोकस करना होता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर। एक्टिव में सब्जेक्ट फिक्रे के शुरू में है और पैसिव में ऑब्जेक्ट फिक्रे के शुरू में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे याद रखें उर्दू में कैसे पहचानना है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा चाय, ठीक है। उसके बाद क्या की जाती है, पी जाती है, तो टी को हम इसकी इंग्लिश तो बना देंगे हम टी। उसके बाद पी जाती है, तो हमने पैसिव में पढ़ा था कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा टी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इज़, उसके बाद क्या आ जाएगी थर्ड फॉर्म टेकन, तो क्या हो जाएगा टी इज़ टेकन, चाय पी जाती है। ये बेसिकली जो है ना आपका क्या है, सोर्स है। पता चलता है कि किसकी बात कर रहे हैं, तो बात किसकी हो रही है, उससे, तो क्या हो जाएगा, टी इज़ टेकन बाय हिम। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे उससे आएगा या मैं आएगा, यहाँ पे हमने देखना ये है कि यहाँ पे हमारी जो मिस्टेक है वो क्या है, यहाँ पे हमें लिखना क्या चाहिए था, मुझसे, तो हमने लिख क्या दिया है,
उससे। तो ये भी एक गलती करते हैं अक्सर स्टूडेंट्स, जब उनको कहा जाता है चेंज द वॉइस, इधर लिखा होता है आई टेक टी, तो इधर लिख देते हैं टी इज़ टेकन बाय हिम। क्यों? उस वक्त उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं होता भाई हमने किस प्रोनाउन को किस प्रोनाउन के साथ रिप्लेस करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ कैसे रिप्लेस करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ कैसे रिप्लेस करना है, लेकिन दोनों का मीनिंग चेंज नहीं हुआ। अब देखें कि यहाँ पे पीने वाले की बात मौजूद है, मैं चाय पीता हूँ, ठीक है, चाय मुझसे पी जाती है, इन दोनों में कोई डिफरेंस है मीनिंग में? कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस जो आया है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर में आया है। अब देखें नेक्स्ट एक सेंटेंस में लिखता हूँ यहाँ पे आई टेक टी, ये हमारा कौन सा है? पॉजिटिव है। तो आपको पता है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, तो जब हम पैसिव में जाएंगे तो टी क्या आ जाएगा? इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस आ जाएगा टी। उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे? इसके साथ सिंगुलर है तो इज़ आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज़ एम आर। अगर प्लूरल होता तो फिर हम आर लगाते, अगर आई होता तो फिर हम क्या लगाते? एम लगाते, ठीक है। टी इज़, उसके बाद हमने पैसिव में क्या कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है? थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? टी इज़ टेकन। उसके बाद सोर्स कौन है? पीने वाला कौन है? बाय मी। क्योंकि इधर देखें आई टेक टी था, जब ई जो है अपनी पोजीशन चेंज करेगा, ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, तो केस भी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट बन गया है, ये बेसिकली सब्जेक्ट ही है, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर की वजह से इसकी पोजीशन क्या हुई है? बदल गई है, ठीक है। जब उधर जाएगा तो शक्ल उसकी तरह हो जाएगी, उसकी जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस की होती है। जब ये चीज़ इधर आती है तो इसकी शक्ल क्या हो जाती है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह। जैसा देखें, अगर आपको इसी सेंटेंस को कहा जाए कि भाई ये पैसिव में है, इसको एक्टिव में कन्वर्ट करें, तो जब आप इस सोर्स को फिक्रे के शुरू में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि एक्टिव में इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म। तो आप देखेंगे आई भी आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो इधर हमने ऑब्जेक्ट को शुरू में लिखा है, तो एक्टिव में ऑब्जेक्ट को हम आखिर में लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। क्लियर हो गया? होप सो कि आपको समझ आ रहा होगा। अब देखें, इसी को मैं नेगेटिव बनाता हूँ, आई डू नॉट टेक टी। आई डू नॉट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता, मैं चाय नहीं पीता। तो जब हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो बस थोड़ा सा चेंज करना है आपने, टी इज़ नॉट, इज़ के बाद क्या आ जाएगा? नॉट। उसके बाद क्या आ जाएगा? टेकन। उसके बाद क्या आ जाएगा? बाय मी। टी इज़ नॉट टेकन बाय मी। इसी तरह जब हम देखिए थोड़ा सा फर्क है, इधर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन से हैं? डू और डज, और इधर हमारे पास क्या है? इज़ एम आर। तो देखें इधर डू के बाद नॉट है, इधर इज़ के बाद क्या है? नॉट है। उसी तरह इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? डू आई टेक टी, डू आई टेक टी। इधर दे जाएंगे आप तो क्या हो जाएगा? इज़। क्योंकि याद रखना कि इंटेरोगेटिव चाहे वो एक्टिव का हो चाहे वो पैसिव का हो, हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही आएगा। इज़ टी, इज़ टी। उसके बाद क्या आ जाएगा? टेकन। इज़ टी टेकन बाय मी। अब देखिए कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं है, सिर्फ क्या है? सेंटेंस की पोजीशन क्या बदलती है। एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, मीनिंग सेम रहता है, सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो अल्फाज हैं, जो वर्ड्स हैं, उनकी पोजीशन क्या है? तब्दील होती है। उसके बाद देखें इधर डू आई नॉट टेक टी, डू आई नॉट टेक टी। तो इधर जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? इज़ टी नॉट टेकन बाय मी, इज़ टी नॉट टेकन बाय मी। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, क्या करें? थोड़ा सा गौर करें, वो क्या है? वो बेसिकली ये है कि अगर आप देखें तो पोजीशन किस किस की चेंज हो रही है। देखिए डू, कभी ये यहाँ पे आ गया, फिर ये यहाँ पे आ गया, फिर ये यहाँ पे आ गया। इधर भी देखना आप, जो पोजीशन ज़्यादा बदल रही है चीज़, वो क्या है? हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। ये इधर भी आया, फिर इधर भी आ गया, फिर इधर भी आ गया। इसका मतलब है कि ज़्यादा जो आपने फोकस करना है वो किसके ऊपर करना है? हेल्पिंग वर्ब के ऊपर करना है। क्या हमने इसको राइट प्लेस पे प्लेस कर रहे हैं? क्या ये जिस जगह आया है क्या इसकी जगह वाकई यहाँ पे बनती है? दूसरे नंबर पे जो आपने चीज़ गौर करनी है वो क्या है? देखिए यहाँ पे भी वन है, वन है, वन है, वन है, तो हमने पैसिव में कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है? थर्ड। देखिए यहाँ पे भी थ्री, 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 थ्री। तो ये चीज़ें अगर आ जाएं तो यूँ समझिए कि आपका सेंटेंस ठीक है, अगर ये चीज़ें अप्लाई ना हो तो यूँ समझना कि आपका सेंटेंस गलत है। अब देखते हैं हम प्रैक्टिस की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अभी देखें चेंज द वॉइस। अब आपको समझ आ गई होगी
चेंज द वॉइस से क्या मुराद है? चेंज द वॉइस से मुराद है सेंटेंस नंबर 1 देखें, दे राइट अ लेटर, राइट। इसको आपने इसकी वॉइस चेंज करनी है। जब वॉइस इसकी चेंज करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि सबसे पहले आपने पहचानना है क्या ये एक्टिव है या पैसिव है। अगर ये एक्टिव है तो ये बेसिकली है ही क्या है? एक्टिव है। ये जो 4 सेंटेंसेस हैं ये चारों के चारों क्या हैं? एक्टिव्स में हैं, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पहला लेक्चर है, आगे आपने खुद इनको पहचानना होगा। दे राइट अ लेटर, ही डज़ नॉट हेल्प द पुअर। अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, पुअर्स लिख देते हैं। याद रखिएगा पुअर जो होता है वो सिंगुलर है। अगर इस पुअर बेसिकली सिंगुलर है और ये एडजेक्टिव होता है, इससे पहले आर्टिकल दा लगा देते हैं आप तो ये प्लूरल बन जाता है। तो आप याद रखिएगा द पुअर सिंगुलर नहीं है, द पुअर क्या है? प्लूरल है, राइट। ही डज़ नॉट हेल्प द पुअर, डू आई टीच यू। सेंटेंस की नेचर भी देख लेना, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है। और फिर डज शी नॉट कुक द मील, तो ये क्या है? नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। आपने ये नहीं देखना कि पहले आप दे राइट अ लेटर उसके 4 नहीं बनाने, सिर्फ इस सेंटेंस को आपने पैसिव में कन्वर्ट करना है, फिर इस सेंटेंस को, फिर इसको, फिर इसको। उसके बाद ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, 4 ये सेंटेंसेस हैं, इनके टोटल 8 हैं। दिस मोबाइल इज़ यूज्ड बाय मी। अब देखना कि यहाँ पर रूल्स एक्टिव के अप्लाई हो रहे हैं या पैसिव के हो रहे हैं। इसको फिर जब आपने एक्टिव में बदलना है तो ज़ाहिर बात है सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है, सेंटेंस की पोजीशन को क्या करना होता है? आपने चेंज करना होता है। उसके बाद द बुक्स आर नॉट सोल्ड इन द मार्केट बाय द शॉपकीपर। उसके बाद एम आई हेल्प्ड बाय हिम। उसके बाद इज़ द ग्लास नॉट ब्रोकन बाय यू। तो दिस इज़ व्हाट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। याद रखिएगा जब ये चीज़ इधर आ जाती है ना तो हेल्पिंग वर्ब उसके मुताबिक हो जाते हैं, ठीक है। अब फर्ज करें ये पॉजिटिव सेंटेंस है, देखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब ज़रूरत यूज़ होता है या नहीं होता। अगर होता है तो फिर उसको लगाना है, अगर नहीं होता तो फिर आपको उसको ऐसे करना होगा जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव जब बनाएंगे तो डेफिनेटली हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, डू और डज यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखना कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो फिक्र के शुरू में आ जाता है। इसी तरह एम आई हेल्प्ड बाय हिम, इसी तरह इज़ द ग्लास नॉट ब्रोकन बाय यू। यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक आपने क्या करना है? आगे बनाना होगा। और याद रखना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब कन्वर्जन कर रहे होते हैं ना तो पूरे गौर व फिक्र से करनी है। ये नहीं है बस आप क्या करें, ठीक है हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं फिर इसको कन्वर्ट कर देते हैं, नहीं, तवज्जो देंगे। किसी चीज़ की गलती नहीं होनी चाहिए। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप 1 दफ़ा नहीं 20 दफ़ा हमसे पूछें, लेकिन चीज़ जब आप सॉल्व करें, हल करें तो वो 100% अंडरस्टैंडिंग के साथ करें। 100% आपका कॉन्सेप्ट उस चीज़ के बारे में क्लियर होना चाहिए, राइट। अब होप सो कि आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। नाउ द टाइमिंग ऑफ दिस सेशन हैज़ एंडेड। आई थिंक इट्स ऑलराइट फॉर नाउ। इट्स ऑल्सो वेरी नाइस टू टॉक टू यू, नाइस टू प्रेजेंट यू। हैव अ नाइस सेशन एंड हैव अ नाइस क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, विश द बेस्ट ऑफ लक, मे यू लिव लॉन्ग। ओके, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़ एज वेल।